यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद आज के इस कथा में आने के लिए। आज संडे है, आप लोग समय निकाल के आए। फिर से हर हफ्ते आप लोग समय निकालते हैं संडे को, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो भौतिक रूप से और एक स्पिरिचुअल रूप से। तो भौतिक रूप से आप लोग जानते हैं हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, जो हमारा नित्य कर्म है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्पिरिचुअली बात करेंगे कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हम लोग जो करते हैं स्पिरिचुअली, क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा हम लोग क्या करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम लोग क्यों करते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम भगवान कृष्ण के सामने क्यों झुकते हैं, हम कृष्ण की मूर्ति के रूप की परिक्रमा क्यों करते हैं, हम आरती में दीपक अगरबत्ती क्यों चढ़ाते हैं, और हम हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करते हैं, हम बीड बैग में जो बीड्स होते हैं उन पर पवित्र नाम का चैंटिंग क्यों करते हैं, और जैसे और भी चीज़ों में आप देखेंगे तो और भी स्पिरिचुअली प्लेसेस पे हम गंगा में जाके डुबकी क्यों लगाते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअली हम करते हैं हम अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में। आज हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे कि ये हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग आपको बोलते भी हैं कि अरे ये पूजा क्यों करना, मंदिर क्यों जाना, और ये सब इतने सारे रिचुअल्स करने की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं। कुछ लोग तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं आपसे कि मंदिर होने की आवश्यकता ही क्या है, मंदिर होने की ही आवश्यकता क्या है, हम तो भगवान को मन में ही जप लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं, इसके अर्थ को हम समझेंगे। देखिए, जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये चैप्टर और टॉपिक तो बहुत बड़ा है, शायद मैं पर्याप्त नहीं होऊंगा इसको विधिवत बताने के लिए। फिर भी 1 घंटे सवा घंटे में जो मैं कुछ सीखा हूँ, कुछ सुना हूँ प्रभु जी लोग से, वो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताऊँ और हम आपस में शेयर करें इसको। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोग किस तरह की बातें करते हैं, और चूंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये सारी जो रिचुअल्स हम करते हैं इसका मतलब क्या है, इसलिए हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो कोई बोलता है कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, कोई बोलता है कि भगवान जब अंदर ही हैं तो मंदिर क्यों जाना, घर में पूजा क्यों करना है, हम तो ऐसे ही सब समान जीव हैं, सब ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, सबके अंदर भगवान है, तो ये सब अगरबत्ती और दिया क्यों जलाना। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है कि ये क्यों करते हैं, इसलिए हम चुप रह जाते हैं, और हमें ये जानना चाहिए। इसलिए हम आज की कथा में इस सब्जेक्ट को लाना चाह रहे थे, ताकि हम और आप साथ मिलके ये सीख सकें कि ये रिचुअल्स हम क्यों करते हैं, ताकि कल को कोई प्रश्न करे तो हम उसे बता पाएँ कि इन सब रिचुअल्स का क्या मतलब है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, अगर छोटी सी उदाहरण मैं आपको दूं, तो अगर हम फैमिली में हैं, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन कल को मैं उस प्यार को अगर प्रदर्शित ना करूं तो क्या बच्चे मुझसे प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मन से प्यार अलग होता है, लेकिन उस प्यार को हमको प्रदर्शित करना पड़ता है। अगर मैं अपने पुत्र को या पुत्री को प्रेम करता हूँ तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, इसलिए वो प्रकट होता है कि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम और डीप में जाएंगे, थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स को छेड़ेंगे जिससे हम शायद समझ पाएँ कि हम ये सारे रिचुअल्स क्यों करते हैं। ऐसे भी परिवार में आप देखेंगे तो पत्नी अगर कहती है कि मैं तो पति को कि मैं तो आपको बहुत प्रेम करती हूँ,
लेकिन पति घर से आए तो डिनर बना ही नहीं है। मैं तो आपको प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। पति बोलेगा कि कैसा प्रेम कि अब खाने में कुछ बना ही नहीं। होता होगा, ये स्वाभाविक है। तो प्रेम कितना भी हो अंदर से, हमें उसको प्रदर्शित करके अपनी भाषा में या अपने क्रियाकलापों से उसको बताना पड़ता है दूसरे को फिजिकली, तो अंडरस्टैंडेबल होता है। नहीं तो सब अपने मन में मान ले कि मैं एक दूसरे को प्रेम करता हूँ, ऐसे नहीं होता। हाँ, तो कई सारी चीज़ें मैंने बताया, दीपक, अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। क्यों झुकते हैं? देखिए, एक भगवान को झुकने की एक ये भी होता है, केवल भगवान के सामने हम झुकते, उससे पहले कोई वैष्णव मिलता है उसके सामने भी झुकते हैं। जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो उससे एक चीज़ हमारे साइड से क्लीन होता है। वो क्या होता है? हमारा ईगो। किसी के सामने आप नतमस्तक क्यों होते हैं? अगर क्यों आप नहीं भी बताएं, चलिए वो बड़ा है, आपने नतमस्तक हुआ, लेकिन उसके फायदे क्या हैं? आप नतमस्तक होकर के ये स्वीकार करते हैं कि मैं आपसे छोटा हूँ, है ना? आप मुझसे सुप्रीम हैं, इसलिए मैं आपके सामने ऐसे प्रणाम कर रहा हूँ। अपने पिताजी हो, माता जी हो, या आप अपने से बड़े हो, या जब मंदिर आते हैं तो कोई भी भक्त जो होते हैं उनको आप झुक के नमस्कार करते हैं, हरे कृष्ण। इसका मतलब ये होता है कि आप उससे अपने आप को छोटा समझते हैं। ये भी एक हमारे जो अंतःकरण जिसको बोलते हैं, भगवान की दिशा में जाने के लिए एक कदम होता है जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जब हम बो डाउन करते हैं किसी के सामने तो हमारा हृदय क्लीन होता है। बार बार बो डाउन करते हैं तो आपका ईगो धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होते हैं जिसके चलते ये सब हम रिचुअल्स करते हैं। नॉट ओनली गॉड, नॉट ओनली कृष्णा, बट हम अपनी जनरल लाइफ में भी ये सारे कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम आपसे छोटे हैं, हमें आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ जीवन में अच्छा करूं। शास्त्रों में भगवान के इस पूरी संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। किस प्रकार किया गया है कि भगवान ने ब्रह्मांड कैसे बनाया, पूरा यूनिवर्स कैसे बनाया, जितने यूनिवर्स बनाए उसमें खुद प्रवेश किए, फिर उसमें एटम्स आया, एटम्स में भगवान फिर प्रवेश किए, फिर उसमें 84 लाख योनियाँ क्रिएट की। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे 84 लाख योनियों को प्रकट किया, फिर उन सारी योनियों में खुद प्रवेश किए। इस तरीके से भगवान ने पूरा ये सृष्टि बनाई, रचना बनाई। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, मैं एक साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ कि कैसे भगवान ने ये संरचना की। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये भी बता रहा था आपको कि क्यों हमें इस सब्जेक्ट को जानना चाहिए। इसलिए क्योंकि आजकल के युग में देखिए सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं, परिवेश बदल गया, सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे हमने अपनी संस्कृति को भी छोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने रूट्स को जानें, हमारी सनातन संस्कृति क्या है उसको जानें, ताकि अब आधुनिक युग में अगर कोई हमसे प्रश्न पूछे तो हम एटलीस्ट अपने बारे में ये बता सकें कि हम कौन हैं और हम ये सारी चीज़ें जो करते हैं क्यों करते हैं। तो इस सब्जेक्ट पे एक कोट करूँगा मैं श्रील प्रभुपाद जी से। अमेरिका में किसी पत्रकार ने कुछ पूछा और उन्होंने इसके बारे में बहुत सटीक जवाब दिया कि ये सब सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। उस पत्रकार ने ये पूछा था कि आप इस समाज के लिए ऐसा कौन सा सोशल वर्क करते हैं, आप हमें बताएं, क्या सोशल वर्क करते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि हम इन बच्चों को ईश्वरीय चेतना का एक अच्छा विचार सिखा रहे हैं। उन्होंने सभी अपराधों को रोक दिया और 4 नियम सिद्धांतों का भी पालन किया। वे मांस नहीं खाते, वे शराब नहीं पीते, वे जुआ नहीं खेलते और अवैध यौन संबंध भी नहीं बनाते। देखिए प्रभुपाद जी जब यहाँ से गए तो वहाँ की स्थिति देख के वो खुद भी शॉक रह गए कि ये कैसे जी रहे हैं लोग पशु की तरह। वैसे देखिए वही नहीं, हमारी भी अभी कुछ स्थिति वैसी है कि पशु की तरह हम कुछ न कुछ तो बिहेव करते ही हैं। और मंदिर भी हम इसीलिए आते हैं कि ताकि चेतना को शुद्ध भक्तों से मिलकर, जो भक्त हैं, जो प्रभु जी लोग हैं, उनसे मिल करके हम ये जो पशु रूपी चेतना है इसको थोड़ा और एलिवेट करें, जिसमें हम भगवान के प्रति उनके आचार विचारों को समझ सकें।
तो इसके लिए भी हम मंदिर आते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल जीवन में जो हम बिहेवियर करते हैं, तुरंत अपने घर में कितने गुस्सा हो जाते हैं हम किसी पे, कितना जल्दी क्रोध हो जाता है, वो बात भले छोटी हो बड़ी हो ये हम महसूस नहीं करते, बट तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे किस तरह के किसी को कोई गाली बक देता है, देखिए ये पूरे व्यवहार जो हैं ये मनुष्य का व्यवहार नहीं है, ये कहीं ना कहीं पशु का व्यवहार है। जैसे एक कुत्ते को आप देखेंगे, उसको थोड़ा छेड़िए तो देखिए कैसे भौंकने लगता है। एक्चुअली हमारी कहीं ना कहीं परिस्थिति वैसी ही है, इसलिए भी हम इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। जैसे किसी के सामने नतमस्तक होना, भगवान के सामने दंडवत करना, हमारी इंद्रियों को भगवान के कर्म में लगाना, पूजा करना, उनको फूल अर्पण करना, दिया दिखाना, ये सारे रिचुअल्स भी हम इसी के लिए करते हैं कि धीरे धीरे ये सारी इंद्रियां, वो मुख हो, आँख हो, कान हो, नाक हो, जो भी हो, ये शुद्ध हो, ताकि हम उस पशु की जो चेतना है उससे एलिवेट होके थोड़ा एक ऊपर की चेतना में आए, जहाँ पे जो प्रभु जी लोग जो प्रवचन देते हैं उसको हम समझ सकें। नहीं तो जिस अवस्था में हम लोग हैं हम नहीं समझ पाते उसको, क्यों? क्योंकि वैसे एलिवेटेड नहीं है। बट फिर भी हम बार बार इसलिए कोशिश करते हैं मंदिर आने की कि ऐसे भक्त हैं यहाँ पे कथा कहते हैं, हम उनको सुने ताकि हमारी चेतना थोड़ी ऊपर एलिवेट हो। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह की बातें बताई कि हम क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो पाश्चात्य सभ्यता है वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि अभी भी है। हमारे जो प्रभुपाद जी हैं वो जा कर के बहुत कुछ ठीक किए, बहुत सारे लोगों को भक्त बनाए। आज तो वहाँ पे माताएं भी साड़ी पहन के तिलक लगा के रहती हैं, प्रभु जो पुरुष वर्ग है वो लोग धोती कुर्ता पहन के रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरा परिवेश ही एक समुदाय का चेंज कर दिया और सब अब कृष्ण कॉन्शियस में आ गए बहुत से लोग, लेकिन अभी भी पूरा बाकी है सब कुछ। तो उसी पे प्रकाश डालते हुए प्रभुपाद जी ने इन सब चीज़ों को मेंशन किया कि हम एक जो हम निम्न स्तर पे पहुंच गए हैं उनके स्तर को हम एलिवेट कर रहे हैं इन नियमों को केवल पालन करके। देखिए मनुष्य के ये 4 गुण अगर उसमें हैं तो वो अपने आप एलिवेट हो जाता है। जैसे जो मैंने चारों नियम बताए जो हमारे प्रभुपाद जी ने हम लोगों को सिखाए दिए कि हमें इसको कैसे भी पालन करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, इससे हमारी जो स्थिति होगी वो पशु की स्थिति से ऊपर मनुष्य की स्थिति में हम पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे, क्योंकि अभी समझिए जैसे मांस मदिरा, ये अगर शुरू से सोचें तो पहले जो सुर होते थे, असुर होते थे, वो लोग ये सारी प्रक्रिया करते थे। कभी सुर जो होते थे, जो देवता गण होते थे, वो ये सारी चीज़ें नहीं लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो असुर जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है हम उसको निकालें, ये 4 नियम का पालन करें ताकि हमारे अंदर से वो शुद्धता हो, ताकि हम और भगवान के करीब पहुंच सकें। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उस पत्रकार को बताया कि हम किस तरह से इस जनरेशन को कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं ताकि वो बुद्धिमान बन सके, वेदों को जान सके, अपने आप को जान सके और ये जान सके कि उनकी अवस्था इस मनुष्य जन्म में क्या है और उनका कर्म क्या है, ये बताया हमने। ऐसा नहीं क्योंकि जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसने ये भी पूछा कि आप क्या सिखाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम कृष्ण भावनामृत सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं जिससे बच्चे विद्वान बनते हैं, उनको कॉन्शियस रहता है कि उनको क्या करना चाहिए। हमारी शिक्षा है, न कि आपकी शिक्षा। उस समय शायद प्रभुपाद जी ने कोई न्यूज़पेपर में देखा था कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई छात्र ऊपर से जा कर के जंप मार के उसने सुसाइड कर दिया था। तो बता रहे हैं उनको कि आप जो भौतिक शिक्षाएं देते हैं उसका क्या परिणाम होता है। हम तो बताते हैं कि एक जो नॉन एलिवेटेड पर्सन है वो कैसे एलिवेट होकर एक मनुष्य के रूप में आए, और आप क्या करते हैं, आपकी भौतिक शिक्षा से वो व्यक्ति जा कर के यूनिवर्सिटी की छत से छलांग मार के सुसाइड कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी शिक्षा है कि वो उसको सुसाइड करना पड़ता है? तो ये आपकी भौतिक शिक्षा और हमारी शिक्षा में ये डिफरेंस है। हम कॉन्शियस होते हैं कि हम कौन हैं, हमारे एक एक कदम को हम समझते हैं कि हम कौन कौन सा कदम रख रहे हैं, किस दिशा में रख रहे हैं और हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ये शिक्षा नहीं कि हम पढ़े और छत से जाके छलांग मार और हमें पता ही नहीं कि हमें ये जीवन किस लिए मिला।
तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये मंदिरों की, मंदिर क्यों है, पूजा क्यों है, हम ये सारे रिचुअल्स क्यों करते हैं। तो हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं चर्चा करने की वाई वी नीड बिग टेम्पल्स, हमें बड़े मंदिरों की आवश्यकता क्यों है। इस सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, बड़ी चीज़ें, कोई भी बड़ी चीज़ हो, किसी के लिए भी हो, उस व्यक्ति के स्तर के हिसाब से उसके लिए बड़ी चीज़ें बनाई जाती। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप इतने बड़े बड़े रथ क्यों बनाते, ये क्या आप मतलब कौन सा कार्य करते, इतने बड़े बड़े रथ बनाते हैं, और ये तो भगवान वहाँ उड़ीसा में है, यहाँ क्यों लेके आए। तो वो बोले कि देखिए, ये उड़ीसा नाथ नहीं है, ये जगन्नाथ है, ये पूरे विश्व के नाथ है, इसलिए ये जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकते हैं। जहाँ तक बड़े रथ का प्रश्न है, देखिए जैसा व्यक्ति है, आज एक व्यक्ति जो होता है, जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे साइकिल मिल जाती, उससे बड़ा हुआ तो उसे बाइक मिल जाती, थोड़ा काम करने लगा तो उसने कार खरीदी। देखिए, जैसे जैसे उस व्यक्ति की स्टेटस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो अपने साधन भी बढ़ाते जाता है। पहले एक छोटे से रूम में रहता है, फिर पैसे कमाने लगता है, वो बड़े से रूम में रहता है, फिर अगर बहुत बड़ा बिलियनायर हो गया तो क्या करता है, तो अपनी पूरी जेट प्लेन ही ले लेता है। ऐसे होता है ना। एक मनुष्य जब अपनी इच्छा से इतने छोटे छोटे उपलब्धियों पे अपने आप को इतना विस्तार करता है, तो सोचिए स्वयं भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, क्या उनके लिए वो रथ उपयुक्त है? वो तो छोटे से भी छोटा रथ है, उन्हें तो और भी बड़ा रथ चाहिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। हम तो कुछ नहीं करते, एक छोटा सा 20 फीट 40 फीट की रथ बना देते, उन्हें तो उससे भी बड़ा रथ चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद जी उस पत्रकार को समझा रहे थे कि नहीं, भगवान बहुत बड़े हैं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो और भी बड़ा चाहिए, लेकिन हमारी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। वैसे ही मैं बता रहा था कि हम कैसे धीरे 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 जब हम प्रगति करते हैं तो अपने लिए बड़ी 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 चीज़ों की उपलब्धियों को बढ़ाते हैं। वैसे ही भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके लिए हम 2 पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, चढ़ाना चाहिए हमारी जो क्षमता हो। एक्चुअली अगर आप सोचें तो ये सब कुछ, जो कुछ भी हम आज पा रहे हैं, ये सब भगवान का ही है, इसलिए हमें निसंदेह ये सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैं बता रहा था कि वन बिकम्स रिचर एंड रिचर, देन वंस व्हीकल गेट्स बिगर एंड बिगर, देन वाई, क्यों हम भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते। जब हम अपने आप के लिए, हमारी सैलरी 1 लाख रुपए हुई, हम तुरंत 2 BHK फ्लैट में जंप कर गए, तो हमें नहीं चाहिए कि भगवान इतने बड़े हैं, इनके लिए भी एक हम जगह की व्यवस्था करें, एक बड़ा सा भव्य मंदिर बनाएं। मैं मानता हूं कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, फिर भी मेरी क्षमता है कि एक अपने घर से बड़ा घर भगवान के लिए बनाऊं, जहां पे भगवान का विग्रह हो और हम भगवान की सेवा करें। एक श्लोक है, डोले च डोले गोविंदम चापेश्च मधुसूदनम रथे तो बानमं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र बोलते हैं कि भगवान को रथ में जाते हुए अगर आप देखते हैं तो आप इस जो 84 लाख योनियों का बंधन है उससे मुक्त हो जाते। इस श्लोक में 2-3 चीज़ों का वर्णन हुआ है जो मैं थोड़े से शब्दों में आपको बता दूं। उड़ीसा से कोई अगर होगा तो उसको पता होगा, उड़ीसा में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे एक डोले गोविंद करके है, होली से 1 दिन पहले शायद होता है, उसमें भगवान को पालकी में, पहले हमारे गाँव पे शादियाँ होती हैं तो दुल्हन को पालकी में बिठा के घर तक ले जाया जाता था, वैसे ही भगवान को पालकी में बिठा के घुमाया जाता है और गुलाल से होली खेली जाती है। तो उस भगवान को भी ये वर्णन है कि जो उनको देखता है उस डोली में बैठ के झूलते हुए जाते हुए
वो भी मुक्ति हो जाता है इस 84 लाख योनियों से। भगवान को हमारे इस्कॉन में एक नौका यात्रा होती है भगवान के लिए, बहुत जगह पे, अभी हमारे यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे भगवान को नौका विहार कराया जाएगा। तो जो भगवान को उस नाव में घूमते हुए झूमते हुए देखता है, उस भावना से कि भगवान उस नाव में विहार कर रहे हैं, वो इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर से इस जन्म के प्रक्रिया में नहीं भटकना पड़ता। उसी तरह से भगवान वामन, यहाँ पे शब्द का प्रयोग एक प्रभु जी बता रहे थे क्यों है। देखिए, भगवान बहुत विशाल है। जब अर्जुन को संदेह हुआ कि ये हमें क्या आप सिखा रहे हैं, आप अपना रूप दिखाएं, भगवान ने इतना बड़ा अपना रूप दिखाया कि अर्जुन डर गए। अर्जुन डर गए कि हजारों की संख्या में जिसके सर हैं, बाह हैं, वो हजारों की संख्या केवल देख पा रहे थे, कहाँ तक था उनको पता नहीं। इतने पाँव, इतने सिर, वो डर गए। फिर उन्होंने भगवान को कहा कि आपका वही जो रूप है मुझे दिखाए। ऐसे ही हम इस संसार में जो आँख लेकर आए हैं, ये भौतिक है, ये माइक है। इस आँख से हम भगवान के उस स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए भगवान हमें विग्रह के रूप में प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, ताकि हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा कर सकें। हम एक भगवान फोटो के रूप में भी आते हैं, उस फोटो के रूप में भी हम भगवान की सेवा कर सकें, उनको पूज सकें, जितनी हमारी क्षमता है। इसी तरह यहाँ वामन का प्रयोग हुआ है शब्द का, कि भगवान छोटे से रूप में, भगवान जगन्नाथ उस रथ में विराजमान होते हैं, और उस रथ को चलते हुए जो व्यक्ति देखता है, वो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। एक श्लोक है, अगर आप लोग पीछे से बोल पाएँ तो मैं इसको आगे से बोलता हूँ, आप पीछे से उसको दोहराइए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोक का महेश्वर हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, व्हाट कृष्ण सेज, कि मैं सभी लोकों का महेश्वर हूँ, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ। किसी ने बोला, बालाजी पता है आप लोगों को, बालाजी, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बोला कि भगवान को ये 12 करोड़ का मुकुट पहनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो भगवान स्वयं भगवान है। देखिए, हमारा जो अपना प्रेम संबंध होता है, उसको प्रकट करने की सबको एक अपना स्टाइल होता है। तो उस व्यक्ति ने पूछ डाला कि भगवान को 12 करोड़ इतने महंगे मुकुट की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे खड़ा व्यक्ति बोला कि अच्छा ये बताओ, भगवान, अभी छोड़ दो, तुम भगवान की बात 2 मिनट के लिए छोड़ दो, तुम्हारे देश का प्राइम मिनिस्टर, उसके एक दिन के सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है? 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। इस तरह से महीने में 30 करोड़ रुपए हुए, और साल में पूरे देखें तो 365 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पैसे पर ईयर, हर साल खर्च होते हैं, और तुम बोलते हो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो भगवान है, उनको एक 12 करोड़ का मुकुट नहीं पहना सकते। ये कौन सा तर्क है? जबकि वो राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर, भगवान के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है, फिर भी हम साल में करोड़ों रुपए उस व्यक्ति पे खर्च करते हैं, और भगवान के लिए एक मुकुट नहीं बना सकते। उस पर भी प्रश्न है, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, भगवान को इतना चढ़ाने की क्या ज़रूरत है, करोड़ों की मंदिर बन रही है, इस मंदिर को गरीबों में बांट दो, वो धनी हो जाएंगे। इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर अभी घर से आ रहा था, तो गाड़ी में मैं सुन रहा था, तो महाराज जी कुछ बता रहे थे, तो उसमें एक कथा का वर्णन किए। वो ऐसे ही बता रहे थे कि जो तुमको देता है
तुम उसी को दोगे ना, जो नहीं देता है क्या उसको देते हो? इस सब्जेक्ट पे मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, बट मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। तो वो उनका कहना था कि हम जो कुछ देता है हम बदले में उसको फिर देते हैं। भगवान हमको फ्री में सब कुछ बांटते, सब कुछ। हम क्या भगवान को इतना भी नहीं दे सकते? तो इस प्रश्न पे मैं बाद में उसको बताऊंगा। तो वो व्यक्ति ने कहा कि भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, सारी लक्ष्मी उनकी है। तो एक 12 करोड़ के मुकुट पे इतना प्रश्न, और ये प्रश्न हमेशा उठाया जाता है। आप टीवी देखेंगे, खोलेंगे तो बता भगवान को इधर दूध क्यों चढ़ाया गया, इधर फूल क्यों चढ़ाया गया, इतने रुपए खर्च क्यों हो गए। तो ये सारे प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर हमें ये जानकर देना चाहिए और जानना चाहिए कि भगवान को हम क्यों चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि भगवान हमको सब मुफ्त में दे रहे हैं, इसलिए हमारा धर्म बनता है। क्योंकि वो हमको दे रहे हैं, हम बदले में कुछ उनको दें। क्योंकि भगवान जो है वो हर चीज के सोर्स है, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। एक और श्लोक है, मैं आगे पढ़ता हूं, आप लोग इसको पढ़िएगा। इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, स्वयं भगवान ने कहा, व्हाट कृष्ण सेज, मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम्हें भौतिक अस्तित्व के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहता है कि भगवान को यूं क्यों चढ़ाना, तो आप समझ रहे हैं उसको अंदर से वो ईर्ष्या है भगवान से, कहीं ना कहीं। वो अपने 10 लाख कमाया तो तुरंत 3 BHK में शिफ्ट हो गया, बट भगवान को अगर 2 रुपए चढ़ाने हो तो नहीं, वो एनवी है। भगवान यहाँ पे उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुमको मेरे प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और तुम्हारा धर्म क्या है। ये स्लाइड देखिए आप लोग, इसमें समझिए कि भगवान हमें क्या क्या देते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज आप बताइए जिसके लिए आप कुछ पैसे पे करते हैं। मैं दुकान की बात नहीं करता हूँ, इस पूरी मैं संसार की बात कर रहा हूँ, इस प्रकृति की बात कर रहा हूँ। प्रकृति में हम ये सारे रिसोर्सेज पाते हैं, इसके बदले हमने क्या दिया? ये सब कुछ अगर आप देखें तो हमें फ्री में मिलता है। किसी ने निकाल के, गंगा जल निकाल के फिल्टर करके बॉटल में भर के हमें बेच दिया, दैट्स अनदर थिंग। मैं उस प्राइस की बात नहीं करता हूँ। बट भगवान ने बादल बनाए, वर्षा की, वो पानी को हमने फ्री में ले लिया, इसके लिए क्या पे किया? भगवान हवा दे रहे हैं, क्या हम उसके लिए कुछ पे करते हैं? नहीं। सूर्य प्रकाश देता है, क्या हम उसके लिए कुछ पे करते हैं? अभी ये बिजली से पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हर महीने बिल आता होगा बड़ा सा, हमें पे करना ही है, अदरवाइज अगले महीने पूरा अंधेरा। भगवान ने कभी ऐसा किया कि आज तो मैंने सूर्य दिया, कल अंधेरा कर दूंगा अगर शाम तक तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ तो? ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान ने ये सब कुछ फ्री में दिया। अन्न जो उगता है, भगवान ने बीज दिया। बीज किसी ने बनाया? गेहूं का बीज किसी ने बनाया? चावल का बीज किसी ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये कहाँ से आया? ये भगवान ने दिया फ्री में। ये लो बीज, इसका रोपण करो, पूरे परिवार के साथ खाओ और जीवन को उच्चतम स्थिति में लेके जाओ। भगवान ने फ्री में दिया। सोना, खदान से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, डायमंड्स निकलता है। इसके लिए भगवान क्या चार्ज करते हैं? कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में। भले उसको निकाल के लोग फिर बेचते हैं, बट कुछ नहीं। गैस मिलता है, हमको खाना बनाते हैं, उसके लिए प्रकृति से जो मिला उसको भगवान को हमने क्या रिटर्न किया?
देखिए, ये सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। गुह्यतम ज्ञान इसलिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि इसको समझो कि मैंने तुमको दिया फ्री में, ये किसका है। अगर समझोगे तो तुम चाहोगे कि जिसने आज मुझ पे एहसान किया, मैं उस एहसान के बदले उसको क्या लौटाऊं। इसलिए भगवान ये बार बार कह रहे हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, इसके पीछे कौन है, इसको कौन चला रहा है, ये समझो और फिर मुझे अपने आप को समर्पित कर दो। लोग लाखों खर्च करते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। आप सोचिए, एक शादी होती है तो कितने लाख खर्च होते हैं, कितने लाख खर्च हो जाते हैं बताइए। कोई भी सोसाइटी में आप देखते हैं, अगर किसी की शादी हो रही है, कोई कुछ फंक्शन हो रहा है, कितने लाख खर्च हो जा रहे हैं। बट अगर कोई साधु बोलता है कि यहाँ मंदिर बन रहा है, आप कुछ योगदान दीजिए, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। भगवान का भव्य महल बन रहा है, जहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान होंगे अर्च विग्रह के रूप में। जैसा कि मैंने बताया, भगवान का जो वो स्वरूप है हम इस माइक आँख से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान स्वयं इस अर्च विग्रह में विराजमान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस शरीर का यही लेवल है कि हम इसी की सेवा कर सकते हैं। हम वो भगवान तक उनको देख भी नहीं सकते, सेवा की तो बात अलग है। तो भगवान विराजमान हो रहे हैं, आप कुछ योगदान दीजिए, तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी वो हमारी चेतना नहीं है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें जरूर ही सनातन को समझना चाहिए, वेदों को समझना चाहिए, भगवान की वाणी को समझना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या आदेश दिया है, ताकि उसी आधार पे हम अपने कर्मों को भगवान के निमित्त करें, ताकि उच्चतर कोटि हमारे जीवन का हो, लक्ष्य जो है हमारे जीवन का प्राप्त हो। नहीं तो सब कुछ दिनचर्या करते हुए बाद में एक दिन शरीर छोड़ के फिर उसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। न जाने कब ये मनुष्य जन्म मिले ना मिले, ये हमें कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान गीता में बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने आप को समझो अर्जुन, तुम मेरे लिए कर्म करो। तुम ये ना सोचो कि वो कौन है, वो कौन है, वो चाचा है या वो भाई है, ये सब कुछ छोड़ो, तुम अपने कर्म को मेरे निमित्त करो, यही तुम्हारा धर्म है। जब कोई ये बात कहता है, कोई साधु कहता है, तो अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि तो क्या करें, हम अपना परिवार छोड़ दें? नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास है, वो धन हो, वो मन हो, वो तन हो, या इन तीनों चीज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो इन सब का प्रयोग भगवान की सेवा में ही लगाएं। तो मैं हूँ, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हों, इन सब का क्या धर्म होना चाहिए कि भगवान की सेवा ही एक मात्र धर्म है। शास्त्रों में ये वर्णित है। कल मैं भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी ने अच्छा तात्पर्य लिखा कि मनुष्य को बहुत ही परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, लेकिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा उच्च से उच्च कोटि में हो सके, इसके लिए मनुष्यों को कर्म करना चाहिए, हमारे अपने के लिए नहीं। मैं अभी वही बता रहा था, कार में मैं सुन रहा था, महाराज जी को तो बता रहे थे कि ओनली भोक्ता, जो भोक्ता है इस संसार में, इस यूनिवर्स में, वो केवल भगवान है, हम भोक्ता नहीं हैं। जब हम अर्न करते हैं और अपने आप को खुश करने के लिए पैसे को, धन को या अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को करते हैं, तो ये हम सही नहीं करते। हमें भगवान को खुश करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको कि फसल जो होती है, फ्रूट्स जो होते हैं, ये सब भगवान ने दिए हमें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक विधि है भगवान को। जैसे एक प्रभु जी को मैं सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक बच्चे से मैंने पूछा कि अरे गर्मी का टाइम है, वाटरमेलन खा रहे हो? तो बोला हाँ प्रभु जी, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मैं सोचा आज खाते हैं, थोड़ा गर्मी कम होगी। तो प्रभु जी बता रहे थे कि नहीं, ये विधि नहीं है।
जो हम भगवान से ले रहे हैं और ले करके खा रहे हैं, एक तरह से ये चोरी हो गई। हमने चोरी करके खा लिया, भगवान ने हमें दिया, भगवान को हमने बताया ही नहीं और खा लिया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि क्या विधि होनी चाहिए। वो जो वाटरमेलन है वो भगवान के सामने ले जाना चाहिए काट करके, और भगवान को देना चाहिए कि हे भगवान, आपने ये मुझे वाटरमेलन दिया, गर्मी का सीजन है, पहले आप इसको टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट करेंगे वही प्रसाद के रूप में मैं खाऊंगा। नहीं तो क्या हो गया, अभी किसी का सामान लिए, आपको किसी ने बोला कि जाओ आम तोड़ लो, आप उसके बागीचे में गए, आपको बोला आम जाके तोड़ लो, आपने आम पूरा बैग भरा और लेके उधर से ही निकल गए। ये अच्छा है क्या? विधि क्या होनी चाहिए कि मैं तोड़ूं और उस व्यक्ति के पास जाऊं कि देखिए इतने मैंने आम तोड़े, ये ले जा सकता हूं क्या? फिर वो व्यक्ति बोले कि हाँ 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 लेके जाए, ये नियम होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है, हम भगवान को नहीं पूछते, उनकी दी हुई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान को कभी भी नहीं बताते कि हे भगवान, आज देखिए आपकी कृपा से मेरे घर में सबके लिए वस्त्र आया, ये वस्त्र है, आप देखिए इसको पहनिए, आप पहन लेंगे तो फिर हम लोग ये सारे वस्त्र को पहनेंगे। ये भावना हमारे मन में जिस दिन आएगी उस दिन हमारा धर्म की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि हम वो ज्ञान जान गए कि ये सब कुछ जो है वो भगवान का है, इन सब के स्रोत भगवान है। भगवान की चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले हमें भगवान को बताना होगा, उनको देना होगा। जब वो स्वीकार करेंगे, हमें पुनः लौटाएंगे, तब हम उसको इस्तेमाल करें। ये विधि होनी चाहिए। एक वाटरमेलन की खेती करने वाले किसान थे, उड़ीसा की स्टोरी बताई जाती है। तो वो किसान, बहुत समय पहले की ये कहानी है, उसमें भगवान को बताया गया कि भगवान कितने दयालु हैं, उनसे भक्त का क्या रिलेशन है और किस तरह से ये प्रक्रिया भक्त और भगवान की चलती है। तो वो किसान जो है हर वर्ष खेती करते थे, फ्रूट उगाते थे और ले जाते थे जगन्नाथ जी के यहाँ, वहाँ बेचते थे। उनका काम था बेचते थे और वो जो पैसे कमाते थे उससे पूरे वर्ष उनका घर चलता था। एक दिन ऐसे ही खरबूजे की खेती की थी उन्होंने, वो लेके गए भगवान के पास, वहाँ पे बैठे और बेचने लगे सबको कि ये लेंगे लोग, भगवान को चढ़ाएंगे, जैसे भी उनकी मनोस्थिति हो वो बेचना शुरू किए। वहाँ पे एक प्रेमी प्रेमिका थे, वो वहाँ आए और एक उसी मंदिर से एक साधु भी आए। दोनों जन मोल भाव करने लगे। उनके पूरे साल की कमाई कुछ 100 रुपये होती होगी, जिससे उनका पूरा घर चलता था। उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि इसका भाव क्या है, तुम्हारे पास 2 वाटरमेलन बचे हुए हैं, मुझे दे दो, मैं तुमको 10 रुपये दूंगा, क्योंकि प्रेमिका साथ में थी, मेरी प्रेमिका को मैं ये दूंगा। वहीं पे जो साधु थे, नहीं मुझे ये तो प्रभु को चढ़ाना है, मैं तुमको 12 रुपये दूंगा, तुम मुझे दे दो। वो बोला कि भाई, उसके तो ईगो की बात हो गई, प्रेमिका खड़ी है और उसने बोल दिया कि भाई वाटरमेलन मैं प्रेमिका के लिए लूँगा, अब तो बदनामी हो जाएगी, अगर बेइज्जती हो जाएगी एक्चुअली, तो मैं तो ये लूँगा ही नहीं, मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा, ये वाटरमेलन मुझे दे दो। साधु बोला कि नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुमको 25 रुपये दूंगा, मैं तो जगन्नाथ जी को ये चढ़ाऊँगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे दे दो। ऐसे करते करते जो कीमत है उस खरबूजे की 100 रुपये पहुँच गई। उस समय 100 रुपये की बहुत कीमत होती थी, पूरे वर्ष तक उसका पालन पोषण चलता था। वो विक्रेता, वो भक्त जो है, वो सोचने लगा कि ये साधु जो है इस खरबूजे को 100 रुपये देने को तैयार है, किसके लिए? भगवान के लिए। तो जब ये खरबूजे को भगवान के लिए 100 रुपये में देकर भी चढ़ा सकता है, मुझे तो कोई कीमत नहीं लगी, मैंने तो बहुत सा खरबूजा बोया था, ये खरबूजा अगर मैं ही जाके जगन्नाथ जी को चढ़ा दूँ तो क्या हो। सोचिए उसने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा त्याग किया। उसके पूरे साल की कमाई उसे मिल रही थी ताकि वो पूरे वर्ष उससे जी सकता था। उसने उस 100 रुपये की कीमत को त्याग दिया
केवल इसलिए कि नहीं, जब भगवान को ये इतना प्रिय है, जब भगवान को ये इतना प्रिय है तो मैं स्वयं क्यों नहीं चढ़ाऊं, भले वो मुझे 100 रुपये मिले या नहीं। तो ये एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है, जो बाहर निकल के आया और उसने उस धन का त्याग कर दिया जिससे उसका परिवार पूरे वर्ष चल सकता था, और वो ले जा कर के भगवान के सामने भोग लगाया और भगवान ने उसको दर्शन दिया। इस तरीके से प्रेम जो है, जो भाव है, वो हमारे सामने प्रकट होना चाहिए, ताकि वो हम भगवान को दे सकें कि भगवान ये मेरा भाव है। जरूरी नहीं कि हम 56 भोग भगवान को चढ़ाएं, हमारी जितनी क्षमता हो। अगर हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय तो ऑब्वियसली इस्कॉन में नहीं है, लेकिन हम लोग एक हर्बल टी पीते हैं, तो सुबह सुबह अगर हर्बल टी हमने बना दिया, चलो पीते हैं, तो भावना ऐसी हो क्यों ना थोड़ा भगवान को भी दूं। सुबह सुबह ठंडी का मौसम है, भगवान भी ये चाय पिए और फिर हम उसको लें। तो ये भाव है, इस तरीके से हमें कनेक्ट होना चाहिए। और जैसी क्षमता बढ़े, जैसे कि मैं बता रहा था, एक श्लोक सुबह पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि हमें परिश्रम से नहीं भागना चाहिए, हमें अत्यंत परिश्रम करना चाहिए, धन अर्जित करें, लेकिन लक्ष्य क्या हो कि हम ये धन को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाएं, ये लक्ष्य हो। उस लक्ष्य से परिश्रम करना चाहिए, न कि अपने भोग के लिए। हमने कई योनियों में अपने भोग के लिए कार्य कर चुके हैं, और फिर भगवान ने खुश होकर के हम पे मतलब कृपा करके बोलिए कि हमें मनुष्य जन्म दिया। इस जन्म में हमें अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान की खुशी के लिए अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए, यथा संभव जितनी हमारी क्षमता हो। तो यहाँ पे एक श्लोक है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। आप ऐसे समझिए कि शास्त्रों ने भी इन सब चीज़ों को कैसे बताया है। मैं थोड़ा उस पर एक दो शब्द बोल लूँ, फिर आपको समझेगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे हुआ कि मैंने बात किया, आपने परिश्रम किया, धन कमाया, और फिर उस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया। ये क्या प्रक्रिया है, ये तो समझ गए आप। लेकिन क्या केवल धन ही है जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? नहीं, केवल धन नहीं, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हमारी शिक्षा, हमने पढ़ा लिखा तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जिससे हम दूसरे को भी बता सकें कि भगवान कौन है। उस तरह से क्या हो जाएगा, हमारी जो शिक्षा है, इसका भी उपयोग होगा भगवान के लिए। अब जैसे कोई नृत्य करता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां कथक सीखते हैं, भरतनाट्यम सीखते हैं। देखिए, ये सारी कला है, आर्ट है, लेकिन अगर इस आर्ट को हम स्टेज पे कुछ लोगों को खुश करने के लिए अगर हम ये करते हैं, तो वो अनर्थ हो गया, ऐसे बोलिए। ये तो हमने इसके लिए, ये तो भगवान की दी हुई कला है, इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? भगवान के गुणगान, भगवान की कथा को प्रदर्शित करने के लिए इन सब नृत्यों का प्रयोग होना चाहिए। अगर मुझे संगीत आती है, मैं गीत गा सकता हूँ, तो क्यों ना भगवान का कीर्तन करूँ। तो बताने का मतलब यही है कि हमारे पास जो भी हो, शिक्षा हो तो, कोई आर्ट हो तो, म्यूजिक हो तो, धन हो तो, इन सारी चीज़ों की सेवाओं का एक केंद्र होना चाहिए, वो है भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही इन सारे कर्मों को किया जाना चाहिए। इस श्लोक में भी यही बताया गया है, इदं हि पुष्यस्तपसः सुत्यस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तियो अविच्योतोऽर्थ कविभिः निरूपितो यदु उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो यहाँ पे देखिए, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, इस श्लोक में बोला गया है कि भगवान का गुणगान, गुणान वर्णनम,
भगवान के गुणों का वर्णन। अगर इसका अर्थ पूरा देखें तो विद्वानों ने सकारात्मक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान की उन्नति का अचूक उद्देश्य है। उद्देश्य अर्थात तपस्या, वेदों का अध्ययन, बलिदान, भजन कीर्तन और दान भगवान के पारलौकिक वर्णन में समाप्त होता है, जिसे चुनिंदा कविता में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि हमारे पास जो गुण हो उसका प्रयोग भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार से लगाया जाए। तो मैं बता रहा था कि जब हम सेवा करते हैं भगवान की किसी भी रूप में, तो भगवान उसको नोट करते हैं, फिर हमें उसका प्रतिफल देते हैं। देखिए, जब हम अभी आप अनुभव करेंगे, जब आप ये प्रक्रिया शुरू करेंगे, कभी सोचिएगा 2 मिनट के लिए, अभी आप गन्ने के जूस की दुकान पे गए, गर्मी का समय है तो गन्ने की जूस के दुकान पे गए और आपको लगा कि मुझे 1 गिलास गन्ने का जूस पीना है, लेकिन तभी आपके अंदर भावना आती है कि ये तो भगवान को भोग नहीं लगा, नहीं पीऊँगा, जब ले जाऊँगा और भोग लगा लूँगा तभी पीऊँगा। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ों को भगवान नोट नहीं कर रहे हैं? ये भगवान नोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपके अंदर विराजमान हैं। आपकी इस भावना को उन्होंने नोट किया कि ये व्यक्ति अभी इतना गर्मी है, थका हुआ है, केवल इसलिए ये गन्ने का जूस नहीं पी रहा है क्योंकि ये भगवान को अर्पित नहीं हुआ है। इसलिए ये भावना हमारे अंदर बढ़नी चाहिए, धीरे 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 धीरे। जब ये भावना बढ़ेगी तो आप एक दिन देखेंगे कि आप बाहर की चीज़ों को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे, अरे नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, मैं नहीं खाऊंगा। जो भी है सुबह जल्दी उठ के घर से बना के भगवान को भोग लगा के लेके जाऊंगा, बाहर ही खाऊंगा। एक माता जी थी, वो यूट्यूब में मैं देख रहा था, वो बता रही थी कि रास्ते पे जाते हैं, कुछ भी खाने का जी नहीं करता, भोग तो लगा नहीं है, तो हम लोग स्प्राउट ले लेते हैं, उबाल लेते हैं, चना भिगोते हैं रात को, मूंगफली भिगोते हैं, फिर कुछ और भिगो के मूंग वगैरह रख लेते हैं, कुछ टमाटर वगैरह ले लेते हैं और रास्ते में उसी को मिला के भगवान को, गाड़ी में तो सबके भगवान हैं, उनको भोग लगाते हैं और भोग लगा के वही खा लेते हैं। तो ये भावना है। देखिए, सब कुछ भावना से हैंडल होता है। पहले हम लोग क्या था कि हम लोग जब कुछ घर में जैसे आया, एक लैपटॉप आ गया नया, तो भाई बहुत अच्छा लैपटॉप है, आ गया, इतने लाख रुपए लग गए, चलो अब हम लोग क्या आज पार्टी करते हैं, ठीक है। तो पार्टी में चलो स्विगी को ऑर्डर करो, आ गया अपना पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, हम लोगों ने भी किया है। तो हमारे घर पे तो एक दिन माता जी बोल रही हैं कि लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी खुशी का दिन है और हमने भगवान को दूध दे दिया, भोग लगा दिया और अपने बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो देखिए ये भावना कैसे आई, अगर 2 मिनट के लिए सोचें आप, ये भावना कैसे आई। भावना इसलिए आई क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी आए भगवान से होकर आए, तब हम उसको लें। तो हम लोग चूंकि ये प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ये चीज़ मिस था कि चलो बच्चे बोले डैडी आज मंगाइए ना, पिज़्ज़ा खाते हैं, आज तो आपका लैपटॉप आ गया, आज तो आपकी गाड़ी आ गई। लेकिन उस दिन माता जी ने तुरंत पॉइंट आउट किया, उनको भी मन में लग रहा था, बहुत पहले से मेरे भी मन में था, लेकिन चूंकि बच्चों का प्रेम ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ कहा और हम क्यों ना लाएं, ऐसा लगता है अरे महीने में 1 दिन तो खाते हैं ये लोग, उसमें भी ना कहना कैसा है। उस दिन से क्या होने लगा, हमने कोशिश किया, हर संभव कोशिश करते हैं कि हम कुछ न कुछ भगवान के लिए ज़रूर बनाएं। चलो बच्चे कुछ जिद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि थोड़ा मंगाइए ना, बहुत दिन से खाए हुए हो गया, उनके लिए मंगाए, तो भी भगवान के लिए हम अच्छा सा खीर बनाते हैं। क्योंकि अब कैसे होता है, शुरू से चला आ रहा है कि जब खुशी का कुछ दिन हो तो किसी को मीठा खिलाते हैं, तो चलो आज भगवान के लिए खीर खिलाते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे, हम भी खाएंगे, बच्चों के लिए कुछ मंगा दो, चलो हम भी थोड़ा लें।
तो इस तरह से भावना ये आती है और इन सब चीज़ों का प्रयोग भगवान के लिए करना है। इस भावना को प्रैक्टिस करते करते हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि जो कुछ भी आए भगवान के थ्रू आए। जब हम कुछ वस्त्र खरीदें तो भगवान के सामने ले जाके रखें, भगवान ये हमने कपड़ा खरीदा है, आप इसको स्वीकार कीजिए, तब हम पहनें, फिर हम उसको लेकर के धारण करें। इस तरह से हर चीज़ें भगवान से हो के आए तो हमारी भावना जो है वो उच्च होती है। हमारी जो निम्नतर स्तर है उससे थोड़ा ऊपर उठ करके हम मनुष्य के स्वभाव में प्रवेश करते हैं। फिर संत की वाणी से हमारा वो शुद्धिकरण होता है, जिससे चांसेस रहते हैं कि हम एक स्तर और उठें ताकि भगवान को और करीब से समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वाई बिग टेम्पल्स आर नीडेड। तो इसमें कुछ चीज़ों का वर्णन होगा। यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर खारघर टेम्पल है और अभी के हमारे श्री राधा मदन मोहन जी हैं। तो यहाँ पे टेम्पल्स की बात हो रही है। शुरू से हमने कहा कि हमारे रिचुअल्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रगति के लिए योगदान करते हैं और क्यों हमें योगदान करना चाहिए मंदिरों के बनने में, ये सारी चीज़ें और रिचुअल्स को फॉलो करने में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लाख रुपए दें, लेकिन देखिए अगर हमारी क्षमता 100 रुपये की है और श्रद्धा से हम भगवान को वो 100 रुपये भी दें तो भगवान उसको कई करोड़ समझते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि मंदिर 100 रुपये से नहीं बनता। 2 मिनट के लिए सोचिए, हम ये सोच के रह जाते हैं कि मेरी तो क्षमता 100 रुपये की, अरे कोई क्या कहेगा, 100 रुपये देंगे। लेकिन अगर 1000 लोग 100 रुपये देंगे तो एक ऐसी अमाउंट हो जाती है जिससे मंदिर में कोई सेवा हो सकती है। इसलिए हमें कभी ये झिझकना नहीं चाहिए कि मेरे पास 10 रुपये है तो मैं भगवान को कैसे दूँ, मैं तो गरीब हूँ। नहीं, हमारी जो क्षमता है शुद्ध भाव से भगवान को अर्पण करें ताकि उससे भगवान की उच्चतम सेवा हो सके। तो जैसे पास्ट में भी ये बताया गया है कि आपने सुना भी होगा कि ये जो मंदिर है ये 300 साल पुराना है, ये मंदिर 500 साल पुराना है। देखिए 400, 500, 300 सालों से ये मंदिर मेंटेन होते आ रहा है। किसी ने तो किसी दिन बनाया होगा, किसी राजा ने कभी एक मंदिर बनाया, उसके जो बच्चे हैं उसको मेंटेन किए, फिर उनके जो बच्चे हैं मेंटेन किए। इस प्रकार वो मंदिर चलते आ रहा है और आज हमारे लिए सेफ है ताकि हम आज जा कर के उसमें भगवान का दर्शन कर पाते। तो आज अगर वही प्रक्रिया हम करें तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन जो है इस बड़े बड़े मंदिरों का लाभ ले सके। इसलिए भी हमें मंदिरों की आवश्यकता है, एक नहीं 1000 मंदिरों की आवश्यकता है। हमें तो चाहिए कि खारघर में मंदिर है तो पनवेल में एक बड़ा मंदिर हो, पनवेल के पास कोई शहर है वहाँ बड़ा मंदिर हो। भगवान के रहने के लिए महल जो है जितना भव्य हो, जितनी संख्या में हो, उतना उच्चतर है। मंदिर जो होता है वो सबके लिए होता है, सब आकर के वहाँ शेल्टर लेते हैं। देखिए घर में ये संभव है क्या? आप पूरी बिल्डिंग को बुला सकते हैं? नहीं संभव है, लेकिन मंदिर में संभव है। तो मंदिर इसलिए भी जरूरी है कि सब लोग उसमें शेल्टर ले सकें, साधुओं की बातों को सुन सकें, उनको ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में ला सकें और उसका लाभ उठा सकें। मंदिर की इसलिए भी आवश्यकता है। जब हम कथा सुनते हैं भगवान की तो उससे हम प्यूरिफाई होते हैं, उससे हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, जिससे हम एलिवेट होते हैं और इस जन्म का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हैं। जब हम समाज में जाते हैं वहाँ पे कई तरह की विकृति है और उसी की चर्चा होती है। देखिए अगर आप सोसाइटी में किसी में रहते हैं, 10 लोग बैठे हैं, आप 1 घंटे समय बिता के देखिए, घर पे आएंगे तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। 17 ठो शिकायतें होंगी किसी की, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। ये फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी चर्चा जो भगवत चर्चा ना हो उससे फ्रस्ट्रेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भौतिक चर्चा है, भौतिक चर्चा से कभी किसी को आनंद नहीं आता। कुछ समय के लिए आपको लगता है कि कुछ वल्गर हंसी के कुछ चुटकुले सुना देने से हम खुश हो जाते हैं, नहीं। 2 मिनट के लिए वो खुशी रहती है, फिर हम उसी चपेट में पड़ जाते हैं।
वही फ्रस्ट्रेशन, वही एग्जाइटी। इसलिए मंदिरों की आवश्यकता है कि हम यहाँ एकत्रित हों, भगवान की कथा सुने और उससे हमारा अंतःकरण साफ हो, जिससे हम भी भगवान की चीज़ों को समझ करके अपने लाइफ को और एलिवेट कर सकें। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, नष्ट प्राप्येभ्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतत्युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे कथा बताई जा रही है भगवान के बारे में कि भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के लिए कष्टदायक सभी चीज़ें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और भगवान के व्यक्तित्व को प्रेम पूर्ण सेवा, जिनकी दिव्य गीतों से स्तुति की जाती है, एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाती है। अपरिवर्तनीय ये तथ्य है। देखिए, श्लोक में भागवतम में लिखा गया है कि जब हम भागवतम की कक्षा में बैठते हैं, साधुओं से कथा सुनते हैं, साधुओं से कीर्तन सुनते हैं, केवल सुनने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने अनुभव किया है, जब आप मंदिर आते हैं, भगवान के सामने ऐसे नतमस्तक होते हैं, तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है। कभी आप सोचे हैं किसी के घर जाएं आप और फर्श पे जाके बैठ जाएं? कभी कर सकते हैं? आप ढूंढेंगे सोफा है कि नहीं है, चेयर दे आदमी तब बैठेंगे, नहीं तो खड़ा रहते हैं। क्या आप भगवान के दरबार में आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कुछ बिछा हो, ना बिछा हो, गंदा हो, साफ हो, वहीं पे दंडवत पहले करेंगे और फिर बैठेंगे? होता है ना? तो ये भगवान की कृपा है जो हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। ये हमारे अंदर जन्म से, कुछ लोग नहीं समझते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य में ये सबसे है, पहले से। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास के रूप में है। तो जब हमारा स्वरूप ही नित्य दास के रूप में है, तो भगवान के दरबार में आते ही हम साफ और ये और वो क्यों सोचे, हम तो दंडवत करते हैं भगवान के सामने और फिर फर्श पे ही बैठ जाते हैं। लेकिन भौतिक जगत में आप ये नहीं कर सकते। किसी के घर जाके अब से नीचे नहीं बैठते, ढूंढते हैं चेयर दे तो बैठूंगा, सोफा हो तो बैठते, नीचे नहीं बैठते। तो ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ वही बताया गया है कि भगवान की कथा में, मंदिरों में जब आते हैं तो साधुओं से जब कथा सुनते हैं तो 100% हमारे जो हृदय का कष्ट है वो दूर होता है। कथा सुनने से आप देखेंगे, भगवान की कथा सुनने से हमें शांति मिलती है, शांति का अनुभव करते हैं। भगवान का जो वैभव है, जब उनकी ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तब हमें खुशी होती है कि अरे भगवान इतने बड़े हैं, भगवान इतने बड़े हैं, भगवान ने इतने सारे यूनिवर्स बना दिए, इतने सारे गैलेक्सीज बना दी, उसमें इतने सारे ग्रह बना दिए, एक पृथ्वी नहीं, यहाँ करोड़ों पृथ्वी हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हम सोचते हैं। जब हम सोचेंगे तब भगवान की जो गुणवत्ता है, भगवान की जो विविधता है, भगवान का एक्चुअल स्वरूप है, वो हमें समझ में आता है। तब हम ऐसे ही भगवान को दंडवत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक कीड़े के बराबर भी नहीं है भगवान के साथ, इसलिए झुकना पड़ता है। क्योंकि भगवान आप तो इतने बड़े हैं, हम तो कुछ नहीं हैं, हम पे कृपा करें। ठीक है? तो ऐसे शास्त्रों में ये भी विदित है कि हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जब हम मंदिर आते हैं तो देखें, आप लोग जब घुसेंगे तो बहुत से लोगों को देखेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो जो पुरुष हैं उनको प्रभु जी बोलते हैं। अपने आप में आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही सम्माननीय एक पद है किसी को देना, या किसी माता जी को माता जी कहना, वो छोटी माता जी हो, बहन समान हो या स्वयं माता समान हो, फिर भी हम क्या कहते हैं, माता जी, कितना बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो ये हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सोसाइटी में कोई मीटिंग होती रहेगी
तो आपके मुंह से निकलता है कि माता जी लोगों का ठीक है, ऐसे होता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं होता, प्रभु जी और माता जी। तो माता जी लोगों के लिए जरूर ये निकलता है कि अच्छा माताएं आ रही हैं क्या, या वो माता जी ने ये कहा, वो माता जी ने, फिर जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे माता जी तो मेरे मुंह से कई बार निकला है, तो वो आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन देखिए कैसे होता है, भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं। आप सोचिए, आप भौतिक जगत में भी, मैं कहीं समय से आगे तो नहीं जा रहा हूं ना प्रभु जी, है टाइम ना, ओके। तो हम सांसारिक स्थिति में भी देखें तो आप केवल व्यवहारिक रूप से सोचिए किसी के भी प्रति, तो हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, अगर नहीं करते तो एक होता है ना। तो आप इन सब सद्भाव को समझिए कि जब हम किसी से अच्छे से व्यवहार करते हैं तो उस व्यक्ति की क्या स्टेटस होती है, कैसे सोचता है वो आपके बारे में। तो और ये भी एक होता है, कहा जाता है ना कि आप जैसी संगति करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा, आप भी वैसे बनेंगे, है ना। तो अब आप मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, जो किसी को अभद्र बातें बोल देता है, व्यवहार अच्छा नहीं करता, तो आप क्या सीखेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपके पास कौन से गुण आएंगे। लेकिन आप जब भगवान की संगति करते हैं तो आप याद रखिए भगवान के पास अनेक गुण हैं, और वो भी उच्च कोटि के गुण हैं। उसमें से एक लेश मात्र भी आपके अंदर अगर आ जाता है तो सोचिए आपका जो स्वभाव है वो किस स्तर पे जाएगा। आप बाहर भी धीरे धीरे लोगों से जोर से बात करना बंद कर देते हैं, गुस्सा करना बंद कर देते हैं। ये स्वभाव, एक जो डिवोटी होता है उसके अंदर ये स्वभाव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही मंदिर में जाता है 10 लोगों को दंडवत करेगा, जो भी सीनियर्स हैं उनको दंडवत, नहीं तो माता जी को हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे क्या होता है, जब आप किसी के सामने सर झुकाते हैं तो आप अपने को बताते हैं कि मैं आपसे छोटा हूँ। जैसे ही हम किसी के सामने अपने आप को छोटा बताते हैं तो हमारे ईगो का नाश होता है, ईगो जो हमारा कम होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम अचीवमेंट पे बहुत सीना तान के खड़े होते हैं। मैंने तो गांव से आया, मेरे पास एक कौड़ी नहीं थी, देखो 4 BHK लिया मैंने, बड़ी सी गाड़ी लिया है मैंने, ये करके सीने को ऐसे चौड़ा करते हैं। ये क्या है? ये एक तरह का ईगो है। हम ये नहीं जानते कि ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आज मैं 4 BHK में हूँ, कल क्या होगा ये कुछ पता नहीं। इसलिए उस 4 BHK में मिलते ही एक जो रूम है वो भगवान को दें कि भगवान आपकी कृपा से ये घर मुझे मिला, आप एक रूम में विराजमान होएं, हम आपकी सेवा करेंगे, पूरा परिवार आपकी सेवा करेंगे। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हमें देता है उसके प्रति जो ग्रैटिट्यूड बोलते हैं ना, उसको फील करना चाहिए। हमें रोज रोज ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि भगवान को हम इतना उच्च रखें और भगवान को इतना करीब रखें ताकि हम सारी भावनाओं को आदान प्रदान कर सकें। यहाँ पे एक प्रभु जी से मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि ये एक अच्छा है आप लोगों को शेयर करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कुछ चीज़ें कही हैं जो वो शुद्ध भक्त थे, वो रियलाइज सोल थे। तो उनकी कही हुई बातें जैसे भगवान की कही हुई बातें हैं, वैसे प्रभुपाद जी की कही हुई बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि ये तो ठीक है, ये तो एक साधु थे कह गए, हो सकता है कोई त्रुटियाँ। देखिए जो रियलाइज सोल होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को, वे अपना कुछ नहीं कहते। ये हमेशा ध्यान रखिए, शुद्ध भक्त अपने मन से कुछ नहीं कहते, सब कुछ भगवान के द्वारा कहवाया जाता है। इसीलिए जितना हम भगवान की बातों पे विश्वास करते हैं उतना ही एक शुद्ध भक्त की बात पे विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फैनेटिसिज्म, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्यों कहे हैं, ताकि हम भी इस चीज़ों को समझें और अपने जीवन में लाएं।
तो जब हम कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, तो कैसे हो गया कि जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, अगर उसमें कोई फिलॉसफी ना हो तो वो क्या हो गई, भावुकता हो गई। हम भावना है, भावना से हम ये सारे काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए आज के जीवन में भी आप बहुत से लोगों को देखेंगे, या हम में से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि पूजा भी एक दिखावे के तौर पे करते हैं। जैसे कैसे होता है कि मैं अगर अच्छे से धोती कुर्ता और तिलक पहन के गले में कंठी माला ले लूँ तो लोग मुझे कहेंगे कि अरे साधु आदमी। ऐसे भी एक भावना है, भले हम उस साधु की प्रवृत्ति को रखें, वो नियमों का पालन न करें, लेकिन हमें ये लगता है कि ऐसा करने से हमें थोड़ा एक सोशल स्टेटस मिल जाएगा। हम पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं, अरे यार नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इसके लिए भी लोग पूजा करते हैं। हम इसके लिए भी यज्ञ पूजा करते हैं ताकि समाज में बताएं कि हमारे पास इतनी लक्ष्मी है, इतना धन है, बड़ा सा आयोजन करेंगे, बहुत से लोगों को बुलाएंगे, केवल इसलिए कि हम ये बता सकें कि मैं कितना बड़ा हूँ। भगवान के बड़ा होने का प्रश्न नहीं है, मैं कितना बड़ा हूँ इसलिए करने के लिए मैंने यज्ञ किया। तो इन सब चीज़ों से, जैसे आप लोगों ने एक अजामिल की भी कथा सुनी होगी कि अजामिल जो थे वो ब्राह्मण थे और बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन शायद उनको वैष्णवों से मुलाकात नहीं हुई होगी। उन्होंने जीवन के तथ्य को न समझा और एक स्त्री और पुरुष के संबंध को देख करके उनका फॉल डाउन हो गया और वो भी इसी संगति में आ गए और अपना पूरा ब्राह्मण का जो स्वभाव था वो सब खो बैठे। तो अगर देखिए हम कितने भी रिचुअल्स भी फॉलो करें, इसको समझिए कि हम रिचुअल्स बहुत सारे फॉलो करते हैं। आज देखिए पूजाएं कितनी होती हैं। मैं देखिए कोई भी जब मैं किसी पूजा का वर्णन करूं तो प्रभु जी हो या माता जी हो, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, पर्सनल नहीं लीजिएगा। ये मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। देखिए कहीं पे दुर्गा पूजा होता है, कहीं पे गणेश पूजा होता है, लेकिन आप स्वाभाविक रूप से इन पूजाओं को अगर गहराई से देखें तो क्या होता है, ये पूरी तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन है और कुछ नहीं। ध्यान से सोचिए कि मैंने कई बार, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ गणेश जी की पूजा में डीजे बज रहा है, अभद्र गाने बज रहे हैं और सब लोग उस पर डांस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या गणेश जी इससे खुश होने वाले हैं? होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये किस लिए हो रहा है? ये मैं अपने मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ। वैसे ही दुर्गा पूजा में जाइए आप, वहाँ पे मांसाहार होता है, शराब पीते हैं लोग, और तो और छोड़िए, पंडालों में रात को जुआ बैठ के खेलते हैं, क्योंकि रात बिताने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बैठ के जुआ खेलेंगे, फिर सुबह कीर्तन शुरू। देखिए ये सब क्या है, ये रिचुअल्स हम फॉलो करते हुए भी हमारा शुद्धि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो इस रिचुअल का मूल तत्व है वो पता ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये सारी चीज़ें बताई कि पहले तो 4 नियम लाओ जीवन में। वो 4 नियम कौन से हैं कि मांसाहार न करो, मदिरा पान न करो, और मांस मछली न खाओ, और जुआ मत खेलो। प्लस उसके बाद है कि हम जीवन में कभी अगर विवाहित हैं तो हम कोई अवैध संबंध न रखें। देखिए ये 4 प्रिंसिपल आते ही हम मनुष्य का स्तर ही ऊपर हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा जपा करें, जप करें। क्यों? क्योंकि जप करने से हमारी जो बुरी आदतें हैं अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगी। आपको पता है प्रभुपाद जी ये दावे के साथ कहते थे कि अगर आप जप करते हैं माला पे तो आपकी जितनी गलत आदतें हैं अपने आप छूट जाएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार बल्ब के जलने से अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम आने से वहाँ से जितनी विकृतियाँ हैं वो सब गायब हो जाएंगी। हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे, और हमारा स्तर जो एक पशु की तरह है वो मनुष्य के स्तर में परिवर्तित हो जाएगा। और हमारे जो भक्त हैं, जो प्रभु जी लोग हैं, जब हम उन साधुओं की संगत में आएंगे, वो जब हमको गुरु से मिलना कराएंगे, इस प्रक्रिया में हमारा स्तर मनुष्य से
थोड़ा ऊपर बढ़ के एक ऐसे रियलाइज्ड वे में जाएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि इस जीवन का अर्थ क्या है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 4 प्रिंसिपल करने लगे और माला करने लगे तो सीधे बैक टू गॉड हेड। नो, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। आपको समझना होगा ये शुरुआत है, यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन मिलती है एंट्री करने की। ये सारे बोलते हैं ना, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस रास्ते पे चलने की। उस प्रकार हमें ये करना चाहिए। तो मैं अभी जो बता रहा था आप लोगों को, जो नए आए हैं, मैं फिर से बता दूं कि मैं घर से चला तो एक कथा सुन रहा था महाराज जी का। तो उसमें वो बता रहे थे कि कैसे चला हुआ है एक नया ट्रेंड कि अहम ब्रह्मास्मि जो एक बोला जाता है ना, तो वैसे कैसे है कि तुम्हारे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। तो भगवान की पूजा क्यों करनी, होता है ना। तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि इसको बड़ी गहराई से बताया गया है। हम ब्रह्म, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान श्री कृष्णा। हम उनके अंश हैं, इसलिए हमको ब्रह्म कह दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म के पर ब्रह्म कोई और है, हमें समझना चाहिए। तो ब्रह्म जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है। हमें उनमें जाके मिलना है, हम स्वयं भगवान हो गए ऐसा नहीं है। तो वो महाराज जी बता रहे थे कि उसमें एक गीत आया था कि बड़ी उलझन में हूँ मैं, कैसे तुमको कुछ अर्पित करूँ। सब तुम, ये भी तुम, अन्न भी तुम, फल भी तुम, मैं भी तुम भी तुम, तो मैं तुमको अर्पण क्या करूँ। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये बहाना है, ये आलस्य है। ठीक है, बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब आपके सामने भोजन आता है उस समय तो आप नहीं सोचते कि ये चावल भी ब्रह्म, ये दाल भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, तो ये ठूस क्यों रहे हैं, ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। तो वो एग्जाम्पल बता रहे थे कि देखिए ये सब आलस्य बोलते हैं इसको, ये आलस्य। चूंकि हम आलस्य करते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैं भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी भगवान, पूजा करने की क्या जरूरत नहीं। जो परमात्मा है, जो इस आत्मा का मूल है, उसको जानना, उसको पूजा करना और उसका गुणगान करना ही इस आत्मा का परम कर्तव्य है। वो चाहे धन से करे, तन से करे, मन से करे, या हमसे जुड़ा परिवार हो उससे करें। हमारा लक्ष्य जो है कि हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उससे भगवान की सेवा करें। अभी हम आगे चलेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसको करता हूँ। तो वाई डू वी वर्शिप द डीटी। अब यहाँ पे ये आता है कि हमने समझ गए कि मंदिर क्यों चाहिए, ये सब जगह की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। हम सनातनी जो भगवान को न समझे तो हमारे जीवन का क्या परिणाम होगा, ये हम समझ गए कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं कि भगवान का क्या ये है, कैसे हम उनको पूजा करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाई वी डू वर्शिप द डीटी। तो जो भगवान होते हैं, विग्रह होते हैं, हम उनकी पूजा क्यों करें ये हमें बताना है, जानना है। तो देखिए कभी भी ये मानिए कि जो हमारे घर में श्रेष्ठ होता है उसका आदर सम्मान होना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर में कोई प्रभु जी हैं, वो घर के मालिक हैं, तो पूरे घर का ये कर्तव्य है कि उन प्रभु जी की आदर सम्मान करें। क्यों? क्योंकि वो सबके कर्ता धर्ता हैं। वो दिन भर परिश्रम करके जो धन लाते हैं उनसे पूरा घर चलता है, इसलिए हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस घर के आधार वही है। ऐसे होता है ना जनरल, मैं अब प्रैक्टिकली जो है वो बताता हूँ। वैसे ही जब, जैसा मैंने बताया कि जब 4 BHK है तो जो भगवान ने दिया, देखिए हम परिश्रम करते हैं लेकिन रिजल्ट पे हमारा कोई हक नहीं है। रिजल्ट पे एक ही व्यक्ति का हक है, वो है स्वयं भगवान। हम परिश्रम करें कितना भी, फल उतना ही मिलेगा जितना भगवान ने निश्चित किया है। जब आपको भगवान ने 4 BHK का समझा और दे दिया तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि भगवान 4 BHK आपने दी, एक रूम आपका रहेगा, एक में आप रहिए, एक में हम रहेंगे, एक में बच्चे रहेंगे और एक में कोई अतिथि आएगा तो वो रहेगा। इस तरीके से हमारी भावना होनी चाहिए।
इसलिए हम सबको भी अपने अपने घर में यथासंभव, देखिए उदाहरण का मतलब ये नहीं समझिएगा कि अगर हमारे घर में 2 ही रूम है तो हम भगवान को 1 रूम कैसे दें। देखिए प्रैक्टिकली वॉट एवर पॉसिबल, आपके लिए जो संभव हो वो कीजिए, लेकिन कहने का अर्थ ये कि भगवान की एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो शुद्धतम हो, एक ऑल्टर क्रिएट करे। चलिए मान लीजिए 2 BHK है, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे भी रहेंगे, आप भी रहेंगे एक रूम में, लेकिन भगवान के लिए एक लकड़ी का ऑल्टर तो बना ही सकते। तो भगवान के लिए एक ऑल्टर बनाएं, भगवान का फोटो लेके लगाएं, उनको भोग लगाएं, उनको आरती करें। जैसे हमारे इस्कॉन में सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं, फिर दर्शन आरती करते हैं, तुलसी आरती होती है, गुरु पूजा होती है, संध्या आरती होती है। ये सब रिचुअल्स है। जैसे मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति को प्रेम का जब प्रदर्शन करना रहता है तो फिजिकली उसको कुछ करना पड़ता है। पत्नी को बताना है कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको अच्छे अच्छे भोजन बना के पति को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन बीमार है और खाना नहीं बनाई तो उसका प्रेम कम हो गया, ऐसा नहीं, बट वो एक माध्यम है बताने के लिए। ऐसे ही भगवान को जब हम बताते हैं कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो भगवान को हमारे लिए, अगर हमारे पास 1 BHK है तो उसमें एक अच्छा सा ऑल्टर बनाएं, भगवान का फ़ोटो रखें, गुरुओं का फ़ोटो रखें और विधिवत भगवान की पूजा करें। जो खाएं भगवान को चढ़ाएं, भगवान जब भोग लगा लें तो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये विधि होनी चाहिए हमारी। ये सनातन विधि है कि जो जिसने दिया उसको दिया। पहले कहा जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो जब भगवान ने सब कुछ हमें दिया तो भगवान को हम दें। भगवान रिटर्न में प्रसाद के रूप में जब देते हैं तो हम उसे स्वीकार करें। ये विधि होना चाहिए। हम सबको हमारे अपने घरों में विग्रह, भगवान का फोटो, भगवान का ऑल्टर अच्छे से सुंदर से सजा के, देखिए हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, सैकड़ों रुपए ऐसे खर्च होते हैं जो हम बचा सकते, लेकिन हमें कोशिश नहीं करते थोड़ा भी कि चलो आज सुबह उठा जाएं 20 रुपए का फूल ही लेते आएं, थोड़ा भगवान को दे दें। भगवान को श्रद्धा से आप एक पत्ता भी देते हैं, भगवान उसको बड़े ही आनंद से स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारी भावना होनी चाहिए कि भगवान को हम क्या दें। सुबह फूल चढ़ाएं, प्रसाद बने, प्रसाद भोग लगाएं। भले देखिए फल महंगा है, 100 रुपए का नहीं 10 रुपए का ही फ्रूट लाएं, चलो हम भगवान को चढ़ाएं, भगवान खा लेंगे प्रसाद के रूप में, एक एक अंगूर लेके खा लेंगे हम, उतना ही सही। लेकिन वो भावना जो भगवान के प्रति होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि भगवान हम इस स्तर पे हैं, आपको इतनी सेवा दे सकते हैं, इसे कृपया करके स्वीकार करें। इस तरीके से हम धीरे धीरे भगवान के करीब जाएंगे। जब जिससे संबंध बढ़ाते हैं, जब आप जिसकी सेवा करते हैं, आप उसके धीरे धीरे करीब जाते हैं। बहुत सी कथाएं आपने सुनी होगी। देखिए भगवान भी आदान प्रदान करते हैं, भगवान स्वयं आपसे बात करते हैं। एक कथा सुन रहा था मैं, एक ब्राह्मण थे, वो प्रतिदिन भगवान के सामने बैठकर भागवतम करते थे और बोलते थे कि ठाकुर आज ये मैं तुमको सुनाता हूँ, आज ये तुमको सुनाता हूँ, और भगवान सुनते थे। जब वो वृद्ध हो गए, उनकी आंखों से कम दिखने लगा, तो वो पढ़ नहीं पाते थे, तो अपने पुत्र को बिठाए कि पढ़ो सुनाओ मुझे। पुत्र पढ़ा सुनाया। अगले दिन भगवान स्वप्न में आए कि नहीं तुम ही पढ़ो, गलती पढ़ोगे तो भी सही, तुम ही पढ़ो, तुम पढ़ते हो तो मुझे अच्छा लगता है। क्या भगवान को श्लोक पता नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, चूंकि उनकी आंख से दिख नहीं रहा है, वो गलती पढ़ेंगे, लेकिन भगवान करें कि तुम गलती ही पढ़ो, लेकिन तुम ही पढ़ो। जब तुम कहते हो कि ठाकुर बैठो ये आज सुनाता हूँ तुमको तो मुझे अच्छा लगता है, तो तुम गलत ही पढ़ो, अंधे हो तो क्या, नहीं दिख रहा है तो क्या, तुम पढ़ो मैं सुनूंगा। ऐसे ही एक ब्राह्मण भोग लगाते थे, प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते थे। देखिए श्रद्धा कितनी बड़ी चीज है, इसे समझना चाहिए। वो प्रतिदिन भोग लगाते थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा,
वो अपने पुत्र को बोल के गए कि तुम भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा देना आज, मैं आज जल्दी में हूँ, कुछ काम है, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। पुत्र समझा कि ठाकुर जी को भोग लगता होगा तो ठाकुर जी खाते ही होंगे, तो पुत्र ने भोग लिया और भगवान के सामने भोग लगा दिया। देखिए ये क्यों बता रहा हूँ मैं, साधु क्यों कथा ये सुनाते हैं कि भावना क्या होती है, भगवान किस भावना को ग्रहण करते हैं, ये हमें हमेशा समझना चाहिए और इसका पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। वो पुत्र ने क्या किया कि भगवान को भोग लगाया और बोला ठाकुर खाओ, और बैठ गया वहीं पैर पे पैर चढ़ा के कि खाओ, क्योंकि सब लोग वही खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। अब भगवान तो खा नहीं रहे, वो तो खाते थे नहीं। अब ब्राह्मण किस भाव से भोग लगाते थे, भोग वही रह जाता था, सब लेके जाते थे, खाते थे, भाई भगवान भोग लगा दिए। और वो उस दिन खा नहीं रहे हैं और वो बैठ गया है कि खाओ तो लेके जाऊं, खाओ तो लेके जाऊं, खाओ तो लेके जाऊं। भगवान खा नहीं रहे हैं। थोड़ी देर बालक था, थोड़ी देर बाद वो रोने लगा कि शायद उससे कोई त्रुटि हो गई, भगवान प्रसाद नहीं ले रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, वो रोने लगा। देखिए भगवान की करुणा, भगवान प्रकट हो गए और सारा प्रसाद भी खा गए। ठीक है, सारा प्रसाद खा गए भगवान उस बालक के रोने को सुन के। क्यों? क्योंकि वो बालक को ये भाव था कि भगवान आते हैं और डेली खाते हैं, इसलिए मेरे पिताजी भोग लगाते। वो उसी जिद पे बैठ गया था, वो रोने भी लगा। भगवान तुरंत आए, पूरा भोग खाए और चले गए। ये भी खुश हो गया, भगवान आए, खाए, चले गए। अब ब्राह्मण जब आते हैं घर पे, अरे भोग लगाया? तो हाँ लगाया। तो किधर है प्रसाद? वो तो ठाकुर जी खा गए। ब्राह्मण बोला ठाकुर जी खा गए कैसे? तो नहीं, वो खा नहीं रहे थे, बहुत देर से खा नहीं रहे थे, मुझे बहुत जिद किया, नहीं खा रहे थे, मैं रोने लगा, वो आए और खा करके चले गए। ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गया। वो सोचा कि मेरी लाइफ बीत गई भोग लगाते हुए, भगवान ने खाया नहीं खाया मुझे पता नहीं। इस बालक का भाव देखो कि वो भगवान आए भी और सारा प्रसाद खा के चले गए। तो भाव की ये होती है इसकी जो उपलब्धि की भाव हमारा किस स्तर पे हो। देखिए मैं ये नहीं कहता कि हम सबका भाव ऐसे है, लेकिन एक काम जो हमारे अंदर है वो प्रयास हम सब कर सकते हैं। भगवान ने कर्म करने की छूट मनुष्य को दी है। भगवान ने कभी कर्म करने का जो ये है अपने हाथ में नहीं, कर्म करने का पूरा पूरा अधिकार मनुष्य को दिया है ताकि आप उच्चतर से उच्चतर कर्म कर सके। इसीलिए हमें ये बहाना नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो इतना बड़ा कार्य है, मैं वो करूं कि ये करूं। नहीं, वो हमें समझना है कि कौन सा कार्य कितना जरूरी है, कितनी मात्रा में करना है, और भगवान की सेवा भी उतनी मात्रा में हो कि नहीं, ये हमारा विवेक को समझाना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी श्लोक में यही कहा गया है, मेरे भक्त सदैव, जैसे कहा गया है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, वो श्लोक में भी कहा जा रहा है कि मेरे भक्त सदैव मेरे रूप का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं। जिसकी आंखें सुबह के उगते सूरज की तरह है, वे मेरे विभिन्न दिव्य रूपों को देखना पसंद करते हैं, जो सभी कल्याणकारी हैं और वे मेरे साथ अनुकूल बातें भी करते हैं। जैसे मैंने स्टोरी, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप लोग पढ़ेंगे। जैसे माधवेंद्र पुरी हमारे आचार्य हुए हैं, उनकी भी कहानी है कि भगवान कैसे गोपाल के रूप में उनके पास आए। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लोग जानेंगे, समझेंगे, तो उससे एक भावना बनती है कि यस, भगवान आते हैं, भक्तों से मिलते हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि भगवान के करीब जाएं और उनके बारे में कथा कहें और उनसे सोचें। अगला श्लोक भी वही है, थोड़ा सा मतलब इसको ऐसे मैं पढ़ देता हूँ। हर जगह उसके हाथ और पैर हैं, उसकी आंखें, सिर और चेहरे हैं, और हर जगह उसके कान हैं। इस प्रकार परमात्मा प्रत्येक वस्तु में व्याप्त होकर अस्तित्व में है। भगवान देखिए हर जगह हैं,
हर चीज में है, हर जगह व्याप्त है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब सब कुछ में भगवान है, भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो उन सारी चीज़ों का प्रयोग भगवान में लाएं। तो कहीं न कहीं शास्त्रों में हर जगह, वो भागवतम हो, भगवान स्वयं गीता में क्यों न कहें, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि सब चीज़ें चूँकि भगवान से है, इसलिए भगवान को अर्पण करें। इसलिए हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं, ये सब कुछ क्यों? क्योंकि देखिए, रिचुअल तो हम ऐसे भी करते हैं। अभी 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, तो सब लोग बैठ के वहाँ पे गाना गाते हैं। अब कोई आके बोलता है कि अरे यार, वो कपड़े का एक कपड़ा लहर रहा है और तुम लोग क्या गाना गा रहे हो, तो होता है ना, कोई देखेगा, किसी को पता नहीं, बोलेगा ना ये तो मूर्ख है। नहीं, वो पूरा हमारे देश का शान है वो झंडा, इसलिए हम खड़ा होकर के उसका गान गाते। वैसे ही भगवान का भी पूजा हम करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के वही उद्गम हैं, उन्हीं से सब कुछ चीज़ें आती हैं। हम एज अ ग्रेटिट्यूड उनको ये देते हैं कि चूँकि भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीटी की बात कर रहे थे, मैं 2 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा कि जैसे आप लोग मंदिरों में देखते हैं कि कैसे दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है, उन सब चीज़ों को ये हमें समझना चाहिए कि भगवान को पहले दिखाते हैं। जो मंदिर में पुजारी होते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं। उस दिया का महत्व ये है कि जब हम उस दिया को लेते हैं और अपनी आँखों पे लगाते, देखें हम लोग कैसे लेते हैं, आँखों पे लगाते फिर सर पे लगाते हैं। तो साधु बताते हैं कि वो लैंप जो है, चूँकि भगवान को ऑफर है, तो आँखों पे इसलिए लगाते हैं कि भगवान, ये दृष्टि जो है वो माइक है, हम इससे आपको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ठीक करें ताकि हम उसको अच्छे से आपको और समझ सकें, देख सकें आपको, और आपके गुणगान को हम ये कर सके, समझ सके। फिर उसको सर पे इसलिए लगाते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है, वो सर पे रहेगा तो हमारे मस्तिष्क को भी ये पता चलेगा कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से आँखें और मस्तिष्क भगवान में कैसे कार्य करें, इसलिए हम उस आरती को अपने आँखों और सर पे लगाते हैं। वैसे ही वो पानी भी छिड़का जाता है, आप लोग देखते हैं, भगवान को ऑफर होता है। इसलिए देखिए, घर में भी हम करते हैं, जब घर की सफाई करते हैं, इत्र वगैरह डालते हैं, क्योंकि उससे शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। वैसे ही भगवान पे चढ़ा हुआ जल जब हमारे शरीर पे आता है तो हमारा भी शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो जल को भी छिड़काव होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप लोग डांस कैसे क्यों करते हैं, तो डांस का भी हमारे साधुओं ने, हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि डांस हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को ये अच्छा लगे, उनको खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। शादियों में हम लोग क्या करते हैं, शादियों में, शादी दूसरे की होती है, हम डांस करते हैं, डांस कर कर के गिर जाते हैं, कोई पैर हाथ तोड़ लेते हैं, फिर भी हम डांस कर रहे हैं। लेकिन उस डांस करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम घर आते हैं थके हारे, वो अपनी लाइफ में, हम अपने, तो ऐसे भी हम किसी न किसी को तो किसी की सेवा कर ही रहे हैं, भले वो दूल्हा दुल्हन के लिए डांस करें या किसी और के लिए, तो क्यों न वही एनर्जी हम भगवान के कीर्तन में लगाएं, नित्य करें, भगवान के लिए डांस करें। इसीलिए हमारे मंदिरों में आप देखेंगे कीर्तन होता है तो नित्य होता है। क्यों? क्योंकि हम नाच करके, गा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी माना जाता है कि भगवान जो है वो सर्वे सर्वा हैं, हमको उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहिए। बोला जाता है ना कि गॉड इज द ग्लोबल मदर एंड फादर, कहा जाता है ना कि भगवान जो है वो ग्लोबली माता पिता है ना, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है, वो देने वाले वही हैं, भौतिक जगत में भी हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अल्टीमेट, हम किसी जन्म में हों, हम भले कल कुत्ते, बिल्ली या और योनियों में चले क्यों न जाएं, हमारे एक्चुअल माता पिता वही रहेंगे। ये माता पिता बदलते रहते हैं। मनुष्य जीवन में मनुष्य माता पिता हो गया, कुत्ते के जीवन में कुत्ता माता पिता हो गया, बट ये जो नित्य हमारे माता पिता हैं वो भगवान हैं, और वो अपने यहाँ
बुलाने के लिए दोनों हाथ फैला करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ताकि हमारा ये जन्म सफल हो सके और हम फिर भगवान के धाम जा सकें। प्रभु जी, यहाँ मैं रोकता हूँ, यहीं पे मैं विराम देता हूँ। तो इस पूरे क्लास से आपको थोड़ा बहुत आइडिया जितना मैं कह पाया कहा, ये आ गया होगा कि मंदिरों की आवश्यकता, भगवान की पूजा करने की आवश्यकता क्यों है, और ये जो रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं क्यों करते हैं। हम अंधे होकर के रिचुअल को फॉलो ना करें बल्कि तथ्य को समझें, वैष्णवों से सीखें कि ये रिचुअल का असली तात्पर्य क्या है, किसके लिए होना चाहिए और इसका माध्यम कैसे हो। ये सब सीख करके हमें इस जीवन को सफल बनाना चाहिए ताकि इस जीवन जो 84 लाख योनियाँ हैं इसमें भटकना ना पड़े और हम फिर भगवान के धाम वापस जा सकें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो प्रभा जी कहते हैं भक्ति एक कल्टीवेशन है। भक्ति कोई सडनली ऐसा नहीं कि कोई बिजली चमकेगा और आपके अंदर एकदम भक्ति उतर जाएगी और आप एकदम भाव में चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये हर दिन करते 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 धीरे धीरे वो हृदय मेल्ट होता है। तो ये जो भक्ति से प्रभु जी बता रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। इस शब्द को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में बहुत लोग भक्ति के नाम पर बहुत कुछ उटंग पटंग करते हैं। जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, कोई फिलॉसफी नहीं पता, कोई फिलॉसफी पता नहीं है, बट ये पता है कि वहाँ जाने से मेरे को शराब मिलेगी, मेरे को जुआ मिलेगा, मेरे को बड़ा मज़ा आएगा, मैं नाचूंगा कूदूंगा। क्योंकि मेरे ही घर में जो मेरे चाचा जी लोग हैं वो पिछले 25 साल से गणेश पूजा कर रहे हैं और बहुत फेमस है वो लोग इसके नाम से। बट करते क्या है सब लोग, वो मुझे पता है। हर साल वो जा करे, कभी गणेश जी को बैट पकड़ा दिया, कभी हैट लगा दिया, कभी पॉलिटिशियन बना दिया। गणेश जी बोले क्यों बुलाया यार मेरे को यहाँ पर, इतना अपमान कर रहे हो। तो क्या है, ये केवल एक इंद्र तृप्ति का वो बन गया क्योंकि फिलॉसफी क्लियर नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण है शास्त्र नहीं पढ़ते। आप देखिए अभी पूरे प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कम से कम 5-6 स्लाइड्स में क्या आ रहे थे, श्लोक आ रहे थे। तो जब हम शास्त्र को केंद्र में रखते हैं तो वो सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। और वही अगर केवल आप फिलॉसफी पढ़ते जाओगे और आप फॉलो ही नहीं करोगे, हाँ, तो वो बन जाएगा मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, भगवान लाइट है, भगवान प्यार है, हाँ भगवान सब कुछ है, ये पहाड़ भगवान है, सब भगवान है, बट कर क्या रहे हो तुम उसके लिए, कुछ नहीं। तो दोनों चीज को साथ में लेके चलना है, रिलीजियन भी और फिलॉसफी भी। इस्कॉन एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा संस्था है जहां आपको दोनों का ब्लेंड मिलेगा। आप देखोगे दोनों। तो हम एक तरफ आप देखोगे सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक या 8 बजे तक हम लोग भगवान की गॉर्जियस वर्शिप करते हैं। आप देखिए पूरे दुनिया घूम के आ जाइए, ऐसा वर्शिप मैंने तो आज तक देखा नहीं। मैं 15 साल से इसको फॉलो कर रहा हूं कि इतना इलैबोरेट डीटी वर्शिप करते हैं भगवान का, इतना श्रृंगार, 6 टाइम आरती होती है भगवान की, 6 टाइम भोग लगता है भगवान को, एक राजा के समान उनका वर्शिप करते हैं भगवान को। उनका फेस्टिवल में को अभिषेक, कई सैकड़ों लीटर दूध बहा देते हैं अभिषेक में भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो कोई ऐसे वो पुरुष नहीं है कोई कि मतलब बस एक हमने मूर्ति बैठा दी है और मान रहे बस ये भगवान है, ऐसा नहीं है। हम उनको भगवान मानते हैं और वो भगवान है वो। तो ये आप देखो रिलीजन हो गया। बट एट द सेम टाइम हम लोग भगवत गीता भागवतम को पढ़ते भी है, उस पर चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं और उसके आधार पर रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो दोनों चीज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि आप सब जो हमारे क्लासेस आते हैं अपने अपने घर में आप एक ऑल्टर बनाएंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो आपकी स्थिति के हिसाब से या आपके व्यवस्था के हिसाब से आप कीजिए। उस ऑल्टर में एटलीस्ट राधा मदन मोहन जी का या इस्कॉन के कोई भी विग्रह का एक फोटो रखिए, प्रभुपाद जी का फोटो रखिए। हर दिन सुबह उठ करके उनको अगरबत्ती, एक दिया और फूल, अभी 3 चीज चढ़ाइए, एटलीस्ट 3 चीज, अगरबत्ती, दिया और फूल। इसका भी अर्थ क्या है मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर 5 तत्व होते हैं इस संसार, आप देखते हो, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वायु आकाश। जब हम भगवान को ये ऑफर करते हैं ना, तो जब आप अगरबत्ती ऑफर करते हो तो आप धरती ऑफर कर रहे हो। हम बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
ये एक्चुअली हम तब ऑफर करते हैं जब हम सारे पंच तत्वों को भगवान को ऑफर करते हैं। तो अगरबत्ती से आप धरती ऑफर कर रहे हो, जल तो हम ऐसे ही चढ़ाते हैं भगवान को, लैंप से आप अग्नि ऑफर कर रहे हो, ठीक है। फिर बचा क्या, वायु और आकाश। वायु से आप जब चामर ढुलाते हो भगवान को तो आप वायु ऑफर करते हो भगवान को। और फिर जो आकाश है, एक्चुअली जब हम कौंसल बजाते हैं ना तो पूरा ये परव्योम में जो भगवान की ध्वनि शंखनाद होती है वो भगवान को ऑफर करते हैं। अब हम गोल क्यों घुमाते हैं, क्योंकि भगवान केंद्र है, ये पूरी सृष्टि में गॉड इज द सेंटर पॉइंट, तो हम भगवान को केंद्र में रख के पूरा उनको घुमाते हैं ऐसा। अब उसकी विधि अब आपको डिटेल हम कभी सिखाएंगे कैसे वर्शिप करते हैं भगवान को। बट जब आप भगवान को ये पंच चीज ऑफर करते हो, उसके बाद जब हम भगवान को ओबेसेंस पे करते हैं तो प्रभु जी ने बताया हम अपना अहंकार भगवान को दे देते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है मन बुद्धि अहंकार। तो मन और बुद्धि से आप वर्शिप करते हैं, और अहंकार जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तब हम अहंकार भगवान को ऑफर करते हैं। इस प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों भगवान को ऑफर हो जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि भगवान सब कुछ आपका है, तब हम ये इस पद्धति से भगवान को ऑफर करते हैं। और आप देखिए जो लोग इसको फॉलो करते हैं कुछ समय में ही, कुछ सालों में करते करते उनका पूरा शरीर मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है। और ये करते 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 जो है वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि वो आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। तो ये पद्धति है। तो इसीलिए अभी सभी गृहस्थों को घर में फॉलो करना चाहिए। हम लोग ब्रह्मचारी, हम तो टेंपल में रहते हैं तो हर दिन हम लोग टेंपल में ये वर्शिप करते हैं, बट आप लोग को घर में करना चाहिए। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आ रही है कि लोगों के घर से ऑल्टर निकल के बड़ा टीवी स्क्रीन लगते जा रहा है। टीवी का साइज बढ़ता जा रहा है, ऑल्टर का साइज छोटा होते जा रहा है। आप देखो ऑल्टर जो है भगवान का जो स्थान है वो एकदम छोटू छोटू होते जा रहा है। धीरे धीरे सब खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि बोलेंगे भगवान तो लाइट है और मेरे घर में बहुत लाइट लगी हुई है, तो भगवान लाइट है। ये दिन आने वाले हैं, बट ये गलत है। जितना हम भगवान को अपनी दृष्टि से अपने जीवन से दूर करेंगे उतनी परेशानी आएगी, और जितना भगवान को केंद्र में रखेंगे उतना आप देखोगे सुख संपत्ति सब आपके घर में ये चीज आएगा। तो इसीलिए ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, ये पद्धति है, ये एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का। और आपको धीरे धीरे साक्षात्कार होगा इसका। आप ये मत सोचिए आपको अपने ही विग्रहों में भगवान दिखेंगे। देखना ये चीज आप करके देखिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाया, ये कोई भी मन गढ़ंत चीजें नहीं है। तो इसलिए आज का जो सेशन हमने किया वाई वी डू व्हाट वी डू, हर एक के पीछे रीजन है, कोई भी चीज फालतू फंड में नहीं की जा रही यहाँ पर। तो इसको समझ करके फॉलो कीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर आप अपने धर्म को नहीं बचाओगे आने वाली पीढ़ी बहुत खतरे में है। तो इसीलिए अगर हम लोग जितना रिजिडली फॉलो करेंगे उतना जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग आप देखना उतनी सुंदर बन के प्रकट होगी। तो इसलिए वंस अगेन वी थैंक सुनील सिंह रोजी फॉर अ वंडरफुल क्लास बाय चैटिंग। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।